हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपना 75 हार्ड डेज चैलेंज का डे 1 का टारगेट शेयर करने आई हूँ। आई नो मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हो गई लेट थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले मैं अपने एक छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो दे रही थी। छोटे मोटे तो नहीं कह सकते थे एग्ज़ाम्स, जैसे कि मैंने 2024 का जब सीजीएल का मेंस दिया था, उसके बाद मैंने एसबीआई क्लर्क के मेंस की प्री का पेपर दिया। उसके बाद मैंने मेंस दिया। मेंस के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट का जेसीए का एग्ज़ाम दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा हो नहीं पाया क्लियर, क्योंकि मेरे 97 मार्क्स थे और कट ऑफ 100 चली गई थी। उसके बाद मैंने सीबीएसई का एग्ज़ाम, मतलब मैंने फॉर्म फिल किया था, मैं एग्ज़ाम देने जाना चाहती थी, लेकिन क्या कहते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर पड़ गया था हरियाणा में। मैं दिल्ली की हूँ और वहाँ मॉर्निंग में पहुँचना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने दोनों ही असिस्टेंट वाला भी सुपरिटेंडेंट वाला भी एग्ज़ाम जो है नहीं दिया था। उसके बाद मैंने CSIR का CRRI का जो JSA का एग्ज़ाम होता है, मैंने वो दिया। तो अब मैं ये सारे एग्ज़ाम देके फ्री हो गई हूँ, इसलिए अब मैं अपना पूरा फोकस सीजीएल पे करना चाहती हूँ। इससे पहले जो मैंने एग्ज़ाम सीजीएल दिया था 2024 का, उसमें मेरे प्री में 152 मार्क्स आए थे और मेंस में 328 मार्क्स आए थे। तो इस बार मैं अपना टारगेट 160 प्लस लेके तो चलना चाहती हूँ। अगर पेपर टफ भी आए और इजी आए तो 165 तो आने ही चाहिए। तो उस हिसाब से अब मैं अपनी तैयारी अच्छे से करूँगी। अभी तक मैंने जितने एग्ज़ाम थे उसमें मैथ आते नहीं थे, तो मेरा अभी मैथ और रीजनिंग से तो बिल्कुल वो है ना, कहते हैं, बिल्कुल मैंने पढ़ी ही नहीं है। कभी कभार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना मैथ और रीजनिंग मैंने छोड़ ही दी थी। तो अब मैं अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट करूँगी। मैथ और रीजनिंग पे भी अपना फोकस रखूँगी, पर मेरा मेन फोकस का टारगेट इंग्लिश ही रहेगा। तो आइए अब मैं अपना टारगेट शेयर करती हूँ। डे 1 का टारगेट है SSC सीजीएल 2025 के लिए, जिसमें मैं 160 प्लस अपना टारगेट लेकर चली कि पेपर में मेरे इतने मार्क्स तो आए ही, क्योंकि मेरे 152 उसमें आए थे, क्या कहते हैं 2024 में। तो 160 या 160 प्लस 65 इतने मैं लेके चलूँगी कि मेरा इतना तो स्कोर रहे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश कवर करूँगी। इंग्लिश में मैं 50 वोकैब, मीडियम्स और सब्स्टिट्यूशंस करूँगी ब्लैक बुक से। इसे करने में मुझे 1 आवर लग जाएगा, तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं वीडियो सुनूँगी थ्योरी की, प्रोनाउन की, अमन वशिष्ठ सर से। टेलीग्राम पे मेरे पास बैच है, मैं वहाँ से सुनूँगी थ्योरी, जिससे बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। उस ये ग्रामर कंप्लीट हो जाएंगे। जब ग्रामर के सारे टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं एरर स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूँगी प्रोनाउन की। उसके बाद मैं एडिटोरियल पढ़ूँगी निमिषा, इंग्लिश माध्यम का या फिर निमिषा मैम का। अगर इंग्लिश माध्यम का कभी ना ईजी होता है तो फिर टाइम मिलता है तो मैं निमिषा मैम का भी एडिटोरियल कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। एक घंटे में से जितना हो पाएगा एडिटोरियल, जितनी मैं रीडिंग बेसिकली कर सकती हूँ उतनी मैं कोशिश करूँगी 1 घंटे में रीडिंग करने की। उसके बाद मैं सेक्शनल मॉक दूँगी इंग्लिश का। ये मस्ट है, मैं इसे हमेशा मतलब वीक में संडे को छोड़ के मैं मतलब हमेशा दिया करूँगी इंग्लिश का मॉक। तो इसे अप्रॉक्स सबको करने में मुझे 3-3.5 घंटे लग जाएंगे, तो इतने में मैं अपनी इंग्लिश ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद मैं आती हूँ जीके में। जीके में सबसे पहले एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक उठा रही हूँ। उसमें स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ूँगी। तो इसे इन दोनों टॉपिक ख़त्म करने में मुझे अप्रॉक्स 1 घंटा लग जाएगा, तो मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी जितना हो पाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके करूँगी। अब हमें वैसे तो प्री में स्टैटिक जीके आती है, लेकिन मेंस में नहीं आती। लेकिन इस बार वेंडर चेंज हुआ है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या आए क्या नहीं आए, पेपर क्वेश्चंस किस टाइप के आए। तो इसलिए मैं स्टैटिक जीके को भी साथ साथ लेके चलूँगी। तो सबसे पहला टॉपिक होगा मेरा लेक्स। इसे मैं पर्चन क्लासेस से पढ़ूँगी। उनकी एक फ्री बैच टेलीग्राम पे ग्रुप है, मैं वहाँ से ही पढ़ती हूँ। मैं आपके साथ इसकी PDF शेयर कर दूँगी लेक्स की। तो इसे इन दोनों करने में मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटे में अपनी जीके कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद आता है मैथ में मैं सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज उठाएँ, क्योंकि परसेंटेज मेरे हिसाब से सबको ही पता है कि परसेंटेज सबसे फाउंडेशन चैप्टर कह सकते हैं। इससे ही सारे चैप्टर कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज चैप्टर उठाऊँगी, जिसे मैं 2-2.5 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। जिसमें जितने भी क्वेश्चंस मेरे से हो पाते उतने कर लूँगी। इसको परसेंटेज मैं अपनी मैथ बुतेज सर के से पढ़ती हूँ, तो मैं उन्हीं के ही जो PDFs हैं ना, मैं उससे सॉल्व करूँगी परसेंटेज चैप्टर को। उसके बाद सेक्शनल मॉक, ये भी मस्ट है। मैं इसे क्योंकि स्पीड को बूस्ट करने के लिए सेक्शनल मॉक देना बहुत ज़रूरी है मैथ का, तो मैं मैथ का सेक्शनल मॉक दूँगी। इसे मैं आधे घंटे में फिनिश कर लूँगी। तो बेसिकली मैथ में 2.5-3 घंटे कर लूँगी। उसके बाद आता है रीजनिंग में मेरी स्पीड बहुत स्लो है वैसे तो। अगर आप
चाहें तो रीजनिंग का सेक्शन मूक दे सकते हैं, पर फिर अभी मैंने नहीं दिया है, अभी मैं नहीं करूँगी। अभी मैं पहले टॉपिक कंप्लीट करूँगी रीजनिंग के। तो सबसे पहले मैं एनालॉजी क्वेश्चंस जो हैं टॉप, इसे मैं किसी भी टीचर से कर सकती हूँ, कमल सर से जो E1 कोचिंग में पढ़ाते हैं, या फिर हेमंत सर से। मैं E1 से टॉप एनालॉजी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूँगी। 1 घंटा लगेगा कोई सी भी वीडियो उठाने, वरना मेरे हिसाब से तो अगर हम 2x पे भी करेंगे या 1.5x पे, तो हम आधे 45 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो रीजनिंग यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना। इसे आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैथ वर्कआउट करके एक ऐप है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर मैं आपके साथ इसकी PDF शेयर करूँगी। इसमें SSC CGL के बेस्ड के जो कैलकुलेशन बूस्टर की PDF है, मैं वो शेयर कर दूँगी। मैं उसे खुद उसे सॉल्व करूँगी। या फिर आप अड्डा ऐप से जो बैंक से रिलेटेड होते हैं ना, आप वहाँ से भी अपनी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के क्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली तो आप कहीं से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। तो मैं 15 मिनट इसे करूँगी। उसके बाद मैं टाइपिंग करूँगी, क्योंकि अभी मैं टाइपिंग करते रहना चाहिए। फिर मैंने अभी एग्ज़ाम था, उनका सेकंड स्टेज टाइपिंग ही है, तो मैं टाइपिंग को अपनी कंटिन्यू रखूँगी। तो आधे घंटे में टाइपिंग की प्रैक्टिस करा पाऊँगी। उसके बाद टेलीग्राम क्यूज़, जो परमार SSC पे जो टेलीग्राम पे परमार SSC का है, उस पर GK के क्यूज़ आते रहते हैं। मैं उसे भी साथ में करा करूँ। तो ऐसा होता है ना कि मैं थ्योरी तो पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब मैं पेपर देने जाती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसका ये आंसर होगा या ये होगा। तो उसमें ना क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं GK में। तो उनके बेसिकली वो कभी कभी इंग्लिश का मुझे इतना याद नहीं, पर मुझे इतना पता है कि वो GK के तो देते ही हैं। तो मैं GK के क्यूज़ वहाँ से करा करूँगी। तो ये मेरा Day 1 का टारगेट है। अब इससे मैं आपको ट्यूसडे को वीडियो डालूँगी Day 2 के टारगेट की। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कितना कंप्लीट कर पाई। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी सब करने की। उन पर मैं टिक भी लगा दूँगी। तो आपके साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कल लेके आऊँगी, जिसमें अपने Day 2 का टारगेट होगा, और साथ में मैं ये भी दिखाऊँगी कि मैंने Day 1 में क्या क्या कंप्लीट कर लिया। और जो मैंने सेक्शनल मूक दिए हैं उसके जो स्कोर है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश का दूँगी और मैथ का दूँगी, तो इसका स्कोर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप सब भी चाहें तो मेरे इस टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं कल लेके आऊँगी Day 2 के टारगेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।